नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य है तमाशा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में फोटोन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जॉन बील मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जॉन बील मेला जो है यह भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर जो है यह भगवान शंकर यानी शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पैसेंजर रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो दोस्तों, भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई और ठाणे के बीच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन काम आती है? तो दोस्तों, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए सर्पगंधा नामक आयुर्वेदिक मेडिसिन काम आती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे भरत मुनि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह ल्यूएंस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर और एसी से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर और एसी से सामान्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस रिलीज होती है यानी मुक्त होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों, विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज को फहराने वाला भारतीय था मैडम विकाजी कामा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, MS एक्सेल में सेल को डिलीट करने के लिए F2 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किया था कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, और उसके साथ साथ एक और आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का 17वां रेलवे जोन कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का 17वां रेलवे जोन है मेट्रो रेलवे कोलकाता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो दोस्तों भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बिना मुकदमा किए जेल में बंद करने का नियम किस एक्ट यानी कानून में था? तो दोस्तों बिना मुकदमा किए जेल में बंद करने का जो नियम था वह रोलेट एक्ट में था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो दोस्तों लिटमस जो है यह लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है या फिर निकाला जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान में गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो दोस्तों विज्ञान में गति के नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों भारत का तमिलनाडु जो राज्य है यह पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्हेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों व्हेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो दोस्तों कैलाश मंदिर जो है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का यानी दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपियों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? तो दोस्तों ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपि सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ी गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में राइबोसोम किसका संश्लेषण या निर्माण करते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलमों की संख्या होती है 18। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी ग्रुप्स की संख्या होती है 18, याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खां के बीच में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश गवर्नर को माना जाता है? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा कौन सी गैस करती है? तो दोस्तों सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा जो करती है वह ओजोन गैस करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात में तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों रात में तारों का टिमटिमाना प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
वीडियो का अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में बदल जाता है। तो दोस्तों श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एटीपी में बदल जाता है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीसी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एटीपी। वीडियो का अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची यानी झारखंड जिले से हुई थी। रांची झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दंत रोग चिकित्सक यानी डेंटिस्ट दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों दंत रोग चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो हैं दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष और किस तारीख को हुआ था। तो दोस्तों पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले किसके अधीन था। तो दोस्तों वर्तमान में जो अमेरिका का राज्य है अलास्का पहले ये रूस के अधीन था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान में जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पिंडिका पुंडिका। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन भारत के किस पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री ने किया था। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला था। तो दोस्तों वर्ष 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भारत का भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मुंबई में स्थित प्रसिद्ध ताज होटल को किसने बनवाया था। तो दोस्तों मुंबई में स्थित जो ताज होटल है उसको बनवाने वाले थे जमशेद जी टाटा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है। तो दोस्तों दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी जो है वह है दमन गंगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये जीके प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।